हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर मोशन। जो हमने इससे पहले वाला वीडियो किया था वो वर्टिकल मोशन में अलग अलग पॉइंट्स पे जो बॉडी की वेलोसिटी और टेंशन था वो किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियोस का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है पर कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ आर एंड एंड मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक। एक घड़ी है, अब हम जानते हैं ये 12, 3, 6, 9। इसकी जो आर वाली निडल है यानी कि आर एंड है वो 12 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट करता है, और जो मिनट एंड होता है जो इससे थोड़ा बड़ा होता है वो 1 घंटे में अपना साइकिल कंप्लीट करता है। हमें पता है एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। टी है टाइम पीरियड। अब ओमेगा एच इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी एच। ओमेगा एच मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ आर एंड, टी एच टाइम पीरियड ऑफ आर एंड जो मैंने अभी आपको बताया 12 आवर्स। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 12। आर को सेकंड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा इतना रेडियन पर सेकंड। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी 1/21600 पाई रेडियन पर सेकंड। ये तो बात आई आर एंड वाले की एंगुलर वेलोसिटी की। अगर मैं मिनट एंड की बात करता हूं तो ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी एम। टी एम इज टाइम पीरियड फॉर मिनट हैंड। मिनट हैंड के लिए टाइम पीरियड होता है 1 आवर। 1 आवर का मतलब हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी कि पाई बाय 30 इंटू 60। इट विल बी पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। तो ये इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस ए पार्टिकल कंप्लीट्स व्हेन इट डिस्प्लेस थ्रू 10 रेडियन। यानी कि जब वो 10 रेडियन कवर करेगा तो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है तो जो एंगल कवर होता है वो होता है 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन, उसमें 1 रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। 1 रेडियन में 1/2 पाई हो जाएगा। 10 रेडियन में 10/2 पाई हो जाएगा, यानी कि 5/पाई रिवॉल्यूशन। तो 10 रेडियन कवर करने के लिए उसके कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 5/पाई रिवॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टोन इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग एंड देन whirled round a horizontal circle making 60 rpm. rpm stands for revolution per minute, रोटेशन पर मिनट कह लो, रिवोल्यूशन पर मिनट कह लो। यू हैव टू फाइंड ओमेगा। ओमेगा मतलब आपको निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी, फिर वी, वी यानी कि लीनियर वेलोसिटी, और एसी, एसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये 3 चीजें आपको निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, जो स्टोन है वो इस तरह से स्ट्रिंग में यहां अटैच है, ये सेंटर है, आप इसे ऐसे घुमाते हैं लाइक इस तरह से, तो ये तो रेडियस का काम करेगा जो स्टोन की लेंथ होगी। तो यहाँ पे अगर मैं गिवन देखूं, गिवन क्या क्या है, आर जो है वो 1 मीटर है, और ये आपको दे रखा है रोटेशन पर मिनट। पर मिनट को हम पर सेकंड में बदलेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 60/60, क्योंकि ये 1 मिनट में हो रहे हैं
तो 1 सेकंड में हो जाएंगे बाय 60 यानी कि 1। यहां से ओमेगा आ जाएगा 2 पाई न्यू यानी कि 2 पाई इंटू 1 दैट इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। आर आ गया, ओमेगा आ गया। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, बल्कि फर्स्ट पार्ट ये आ ही गया है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में ओमेगा चाहिए था, वो हमने निकाल लिया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए v। v होता है आर ओमेगा, आर 1 है इंटू ओमेगा 2 पाई, तो ये भी 2 पाई हो जाएगा, लेकिन इसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये एंगुलर स्पीड नहीं है, ये लीनियर स्पीड है। थर्ड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac। आपकी मर्जी है, चाहे आप v स्क्वायर बाय r से निकाल लो या r ओमेगा स्क्वायर से निकाल लो, दोनों से सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इससे निकाल लेता हूं। ac इज इक्वल टू v की वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर बाय 1, इट विल बी 4 पाई स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें हमने निकाल ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए स्कूटर इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर। इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आ सकती है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो जिस रेट पे स्पीड इंक्रीज होती है वही तो एक्सेलरेशन होता है। देखिए, जब सर्कुलर पाथ में बॉडी चलती है तो दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो इस तरफ, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या AT से शो कर देते हैं। एक होता है सेंटर की तरफ, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा A, वो क्या होता है? रूट A टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस A सेंट्रीपिटल स्क्वायर। आपको जो ये गिवन है ना, ये AT है। गिवन क्या है? गिवन AT इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको V गिवन है कितना? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। R गिवन है 50, तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर हो जाता है 15 स्क्वायर बाय 50, तो 225 बाय 50, 9 इट विल बी 4.5। तो आपके पास 4.5 सेंटीमीटर आ गया और ये 1 है। तो अब टोटल जो आएगा A, दैट विल बी रूट 1 स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 20.25 और ये हो जाएगा 21.25। सॉल्व करेंगे तो अराउंड 4.16 मीटर पर 4.61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आएगा 4.61 मीटर पर सेकेंड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट के ऊपर। हमें पता है जब भी एक टर्न लेते हुए साइकिलिस्ट जाता है तो वो अपनी बॉडी को थोड़ा बेंड कर लेता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो आपको बताना है, ए साइकिलिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 440 मीटर। सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है वो 440 मीटर है। इन 20 सेकेंड, उसको वो 20 सेकेंड में कवर कर लेता है। फाइंड द एंगल दैट हिज साइकिल मेक्स विद द वर्टिकल। सबसे पहले हमें ये पता है, इस तरह साइकिल वर्टिकल से एंगल बनाती है। सपोज ये थीटा है, तो रिएक्शन आर के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। नीचे वेट काम करता है, तो यहां से ये क्लियर है कि आर साइन थीटा वो तो सेंटर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि mv स्क्वायर बाय आर। और दूसरा कंपोनेंट जो है आर कॉस थीटा, वो वेट को बैलेंस करता है। अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास tan थीटा आ जाता है v स्क्वायर बाय आर जी।
अब ध्यान दीजिए, हमारे पास v है क्या? नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 440, बाय टाइम है 20, ये आ गया 22 मीटर पर सेकेंड, ये तो v आ गया। रेडियस कितनी होगी? अब ये जो डिस्टेंस है पूरा सर्कुलर का वो 2 पाई r है। 2 पाई r जो है वो 440 है। तो इसको अगर हम कैंसिल पूरा ही करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 440। ये कैंसिल हो जाएगा और 10 आ जाएगा, तो r आ जाएगा 70। r भी आ गया आपके पास, v भी आ गया, g हमें पता है, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 22 स्क्वायर बाय 70 इंटू 10, दैट मीन्स 484/700। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 1 1 7 5, तो 121/175। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ ऑल दिस वैल्यू 121/175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बस इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर, negotiates a level circular road of radius 20 meter. What should be the coefficient of friction so that the bus may not skid off the road? यानी कि बस क्या है, सर्कुलर रोड पे एक टर्न ले रही है, फ्रिक्शन कितना हो ताकि वो सेफ टर्न लिया जा सके। अब हमें पता है सेफ टर्न के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होती है दैट इज रूट म्यू आर जी। ये v इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न होती है। सेफ टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r। हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो v स्क्वायर हो जाएगा म्यू आर जी, या फिर म्यू इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। गिवन क्या क्या है, हमें पता है कि जो v की वैल्यू है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5/18 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास v आ गया। r दे रखा है 20, g जब नहीं दिया होता तो 10 ले लेते हैं। ये सारी वैल्यूज हम यहां रखते हैं, तो ये आ जाता है 10 स्क्वायर बाय 20 इंटू 10, इट विल बी 10 इंटू 10 बाय 20 इंटू 10, 1/2 यानी कि 0.5। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू 0.5 आ जाती है। आप 9.8 भी लेके देख सकते हैं जी की वैल्यू, तो वो 0.5 से कुछ ज़्यादा आ जाएगा, 0.51 आ सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने पॉइंट्स में आंसर अगर स्ट्रिक्टली बाउंड टू डेसिमल प्लेसेस नहीं है तो आप ये आंसर करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 स्मॉल वुडन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन ए सर्कुलर रोटेटिंग टेबल ऑफ रेडियस 1 मीटर। मैं साथ में डायग्राम बना रहा हूं। ये सपोज हमारे पास सर्कुलर टेबल है जिसकी रेडियस जो है वो 1 मीटर है। एट डिस्टेंसेस 10 एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से एक तो मान लिया 10 सेंटीमीटर पे यहां कोई ब्लॉक है, और एक 60 सेंटीमीटर पे मान लीजिए यहां कोई ब्लॉक है। ये 10 सेंटीमीटर हो गया बेटा, ये 60 सेंटीमीटर हो गया। टेबल जो है वो रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कितना है? 4 रेडियन पर सेकेंड। पूरी टेबल के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी,
लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है वो r पे डिपेंड करती है, जिसका r ज्यादा उसका v ज्यादा, जिसका r कम उसका v कम। एक बात about the axis of rotation, out of these two block which one continues to revolve with the table। अब ध्यान दीजिए, जो ब्लॉक है वो घूम रहे हैं, टेबल रोटेट कर रही है, और वो ब्लॉक जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। ब्लॉक को सर्कुलेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो कहां से मिलता है? वो मिलता है फ्रिक्शनल फोर्स से, जो ब्लॉक और टेबल के सरफेस के बीच में लग रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ब्लॉक जो है वो टेबल के साथ रोटेट करता रहेगा और कौन सा अपना पाथ छोड़ के चला जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर घूमने के लिए जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता रहेगा तो वो टेबल के साथ घूमेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो वो टेबल के साथ मूव नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हर एक पार्टिकल को कितना कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो हमें निकालना पड़ेगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स होता है F इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब क्योंकि दोनों ब्लॉक जो हैं दोनों ब्लॉक का मास सेम है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक कॉमन मैक्सिमम रेडियस निकालता हूं, जहां तक अगर ब्लॉक रखा जाएगा तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और उससे ज्यादा होगा तो मूव नहीं कर पाएगा। देखिए, ये जो कंडीशन है फॉर द ब्लॉक टू कंटिन्यू इट्स मोशन विद द टेबल, किसी ब्लॉक के, दोनों में से किसी भी ब्लॉक के टेबल के साथ मोशन को कंटिन्यू करने की शर्त यह है कि जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। एम से हम कैंसिल कर देते हैं, तो आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। यहां से हमारे पास r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 0.2, g को 10 ले लेते हैं, और ओमेगा जो गिवन है दैट इज 4 इंटू 4, तो ये आ जाता है r लेस देन इक्वल टू 2/16 1/8, तो r निकल के आ जाता है लेस देन इक्वल टू 0.125, या फिर r लेस देन इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस रेडियस के अंदर जो रहेंगे वो ब्लॉक तो सर्कुलर पाथ में टेबल के साथ मूव कर सकते हैं, और जो इससे ज्यादा हो जाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो ब्लॉक है जो 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो r की वैल्यू 12 से कम है, तो ये वाला ब्लॉक तो टेबल के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, स्टिक रहेगा टेबल से, क्योंकि उसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो फ्रिक्शनल फोर्स से मिल रहा है, तो सर्कुलर पाथ में वो ट्रेवल करता रहेगा। जबकि जो 60 वाला है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए, इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो ये अपना पाथ छोड़ देगा, यानी कि वो एक झटके से टेबल से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वर्टिकल सर्कल के हम क्वेश्चन करेंगे, पर ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, पर इसमें काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ए फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट फॉर ए डाइव एट अ स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, assuming its path to be a vertical circle of radius 2000 meter and its mass to be 16,000 kilogram. Find the force exerted by the air at its lowest point. ध्यान दीजिए, जब वो लोएस्ट पॉइंट पे होगा तो मान लिया एयर का फोर्स ऊपर की तरफ F है, नीचे mg है। अब क्योंकि नेट उसका रिजल्ट जो है वो सर्कुलर मोशन है, तो आई कैन राइट दैट F माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, या फिर F इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, जहां F क्या है, फोर्स बाय एयर, फोर्स बाय एयर, F इज इक्वल टू m कॉमन ले सकते हैं, g प्लस v स्क्वायर बाय r। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, m की वैल्यू 16,000 किलोग्राम, 9.8 प्लस v को हम कन्वर्ट कर लेते हैं,
v जो है वो है 900 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 50, ये 250 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 250 स्क्वायर बाय 2000, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ये आ जाता है रिजल्ट, F इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10⁵ न्यूटन, और ये अपवर्ड आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था F माइनस एम जी जो है वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर है, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा है जो एयर का फोर्स है, और वो कितना निकल के आता है फाइनली 6.56 इंटू 10⁵ न्यूटन। आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें।